गुरुजी कई लोग ऐसे होते हैं, अमूमन ऐसा होता है, नहा करके आए, पूरे कपड़े नहीं पहने हैं उन्होंने, कोई तौलिया लपेटा हुआ है, कोई बाथरूम में है, तो वैसे ही पूजा स्थान पे बैठ जाते हैं या भगवान की पूजा करने लगते हैं। नहीं टाइम है कि वो श्रृंगार करें, सजे धजे पूरे तरीके से बैठ करके फिर वो पूजा करें। वो सोचते हैं चलो नहा के आए, सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, फिर बाद में कपड़े पहनेंगे, क्रीम पाउडर जो भी है वो लगाएंगे। तो क्या ये तरीका सही है आप, या फिर आपको पूरे कपड़े पहन के ही भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए आरती, शास्त्र विधि कहते हैं तो उसमें तो वस्त्र उपवस्त्र, जैसे आपने देखा होगा आचार्य लोग एक गमछा भी डाल के रखते हैं, तो वो पूजा का पूरा पद्धति है। लेकिन कम से कम आपको शुद्ध वस्त्र, जैसे टॉवल लपेट के पूजा नहीं करनी चाहिए, जिससे आपने अपना मलिक पहुंचा है, वो नहीं, वो अशुद्ध है। आप स्नान करिए, शरीर को स्वच्छ करिए, उसके बाद अंडरगारमेंट पहनिए, और उसके बाद आप जो पूजा के लिए आपको वस्त्र अलग बना के रखना चाहिए। एक धोती पूजा की होनी चाहिए कि उस धोती को आप पूजा के समय पर ही पहने, और फिर फोल्ड करके, जैसे आसन फोल्ड करके रखना है, माला को माला के स्थान पर है, इसी तरह उस धोती को उस पूजा स्थान पर एक स्थान पर, बनियान अंडरवियर पहनने के बाद उसको पहनने धोती को, और उसके बाद पूजा करें, टॉवल में नहीं। और मंत्र जाप जो है कितनी बार करना चाहिए? 108 बार, 11 बार? क्योंकि ये भी बहुत लोगों के मन का सवाल है। देखिए, कायदा तो यही है कि माला यदि पूरी करनी है तो आप एक माला तो कम से कम कीजिए। और मैं तो इन लोगों से भी कहूंगा, जिनको उनके गुरु से या दीक्षा में 5 माला, 7 माला, 11 माला का आदेश मिला है, तो पूर्ण करनी चाहिए। लेकिन समय ना हो तो कम से कम एक माला का जप तो अवश्य कीजिए। अब एक माला भी नहीं करने का समय, देखिए जो सब कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस मैंने बताया ना, उस तारतम्य को तोड़ना नहीं है। तो उसके लिए आप 11 बार भी मंत्र जप अवश्य प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन हमें उचित संख्या में ही मंत्र जप करने से ही मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। माला भी नहीं है, काउंटर भी नहीं है, कर माला कर सकते हैं? हाँ, क्या विधि है, कैसे कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रेवलिंग पर रहते हैं। मेरी मीटिंग आज लंदन में है, आज दिल्ली में है, आज मुंबई में है, लेकिन मैं मंत्र से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु के मंत्र से। तो मैं उस मंत्र जप की माला को जो मेरी है उसको मैं लेके घूम नहीं सकता जगह जगह। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कर माला का विधान बताया गया। अब कर माला का विधान क्या है, और उससे वही पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसमें मन में शंका नहीं रखनी चाहिए कि जो मैं अपने गुरु मंत्र की माला जो रोज करता हूं वो ही फल प्राप्त होगा। ये शंका मत रखना कि नहीं प्राप्त होगा। अब करमाला क्या है? देखिए, आपके दर्शकों को कैमरे की तरफ कर रहा हूं, यहां से हम करमाला शुरू करते हैं। श्री राधा, ये जो 5वां नंबर, श्री राधा, 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 श्री राधा। ये हमारा 10 से शुरू किया, नीचे, फिर यहाँ से, फिर काउंट यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार एक बार मंत्र जप हो गया। अब इसको यहाँ काउंट कर लीजिए, दूसरा उंगली में। अब फिर शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ दूसरा काउंट कर लीजिए। देख रही ना? आप इस तरीके से 11 बार कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? 11 दहाड़े 110, और हमें मंत्र जप कितना करना है? 108 बार। जब ये 11 पॉइंटर तक यहाँ गिनिए, माला जब ऐसे चलेगी, है ना, और उनको यहाँ नंबरिंग यहाँ पे करते रहो। एक बार हो गया मेरा, फिर दूसरा हो गया, हो जाए तो 11 बार जहाँ हो जाए तो वो 110 हो जाएंगे आपके। तो 1 +- 2 हो जाएगा, यानी कभी मेरे मुंह से अशुद्ध निकल गया हो तो वो उसका मार्जन भर देगा 2 बार जो हमने एक्स्ट्रा किया, तो आपकी एक माला पूरी, कर माला पूरी हो जाए। तो इस तरीके से आप बिना माला के कर माला से भी मंत्र जप करते हैं, गुरु के मंत्र का भी जप करते हैं, तो उसका उतना ही फल मिलता है जो आपकी माला थी। तो कर माला से भी मंत्र जाप आप कहीं भी हैं वहां बैठ करके, रेल में बैठ करके कर सकते हैं, हर जगह बैठ कर। अच्छा, एक मेरा ना आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का आपसे। सपोज कि एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, उसमें से 3 लोग हैं धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करते हैं,
3 में से 2 रेगुलर पूजा कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, तीसरे को कुछ अर्जेंट काम है, वो नहीं कर पाया, टाइम नहीं है, और उसने दूसरे को कह दिया, अपनी बहन है या भाई है, किसी को कह दिया कि मैं नहीं नाम जप कर पा रहा हूँ, एक काम करो मेरे बदले तुम कर दो, कभी और मैं तुम्हारे बदले कर दूंगा। तो क्या ये जो एक्सचेंज वाली चीजें ये कर सकते हैं, अलाउड है? देखिए आरती, ये बिल्कुल अलाउड है। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप मेरे पास आए और आप बीमार हैं या आप नहीं उस मंत्र जप को कर पा रही हैं, मंत्र जप इतना कठिन, और आपकी कोई इच्छा है, तो मंत्र जप अनुष्ठान होता है, तो मैं आपका संकल्प लूंगा आपसे, और फिर जिस दिन प्रतिदिन जब मैं आपकी 11 माला मुझे करनी है, जैसे आचार्य लोग लेते हैं ना, राहु के मंत्र के जप का अनुष्ठान ले लिया, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान ले लिया, 1.25 लाख जपने हैं, तो घर के लोग तो जपेंगे नहीं। गुरु मंत्र भी नहीं, गुरु मंत्र नहीं। अच्छा, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना, इवन अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, वो मरने के साथ साथ जाता है। गुरु मंत्र तो किसी को नहीं बताना चाहिए, इतना बड़ा सीक्रेट है। कोई गर्दन पे बंदूक भी रख दे तब भी नहीं बताना चाहिए। उसके प्रति यदि श्रद्धा है तो वो गोली को भी बचा लेगा आपकी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। गुरु मंत्र तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना चाहिए। नाम जप की बात कर रही थी आप, नाम जप ट्रांसफर कर, नाम जप, मेरे 10,000 नाम, 1,000 नाम, 1 माला नाम जप, और यदि अनुष्ठान कोई चल रहा है तो मैं आपसे अनुष्ठान, आपको संकल्प बुलवा करके आपसे संकल्प अपने हाथ में लूंगा, और प्रतिदिन जैसे मुझे 1 माला करनी है आपके नाम से, तो मैं प्रतिदिन आपके नाम से पहले संकल्प बोलूंगा कि इस मंत्र का जप का फल भगवान आप इस अमुक व्यक्ति को देना, इस गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति है वो, और मैं उसकी इस कामना से इसका जप कर रहा हूं। तो हर आचार्य इस तरह से उस जप अनुष्ठान को पूरा करता है। तो ये थी मंत्रों की बात, नाम जप की बात। अब अगली पॉडकास्ट में हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, और इसी एक सीरीज हमने शुरू करी है, और आगे हम गायत्री मंत्र की बात करेंगे, या आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब जो हैं उसे ढूंढेंगे, समझेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।